हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के जो जूलॉजी का सेमेस्टर सेकंड है उसकी सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट का नाम क्या है? स्केलेटन सिस्टम। तो अपन आज स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंकाल। कंकाल के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कंकाल होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो स्केलेटन तो सभी को पता है। कंकाल क्या होता है? हड्डियों से बना हुआ अपनी बॉडी में एक संरचना होती है, ठीक है, जो अपनी बॉडी को क्या करती है? सहारा प्रदान करती है। और स्केलेटन जो होता है वो उपास्थि का भी बना हुआ होता है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले स्केलेटन शरीर को सहारा प्रदान करता है। क्या काम करता है स्केलेटन? शरीर को सहारा प्रदान करता है। एम्ब्रियो में जो हड्डियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं? 300 होती हैं, लगभग 300, ठीक है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। जब बच्चा छोटा होता है ना, पेट में होता है, माँ के पेट में होता है, तो उस टाइम पे एम्ब्रियो में हड्डियाँ कितनी होती हैं? 300 होती हैं। और जो अडल्ट होने के बाद में कितनी हो जाती हैं? 206 हो जाती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा, छोटी क्लास में पढ़ा कि मतलब व्यक्ति या अडल्ट वयस्क में हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो कितनी होती हैं? 206 होती हैं। और बच्चे में कितनी होती है? कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं। कितनी होती हैं? लगभग 300 होती हैं। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कंकाल व हड्डी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान का मतलब आपको पता ही है, बायोलॉजी होती है। तो बायोलॉजी की जो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर कंकाल व हड्डी संरचनाओं की स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जो स्केलेटन है वो कितने प्रकार का होता है, या फिर कंकाल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो कंकाल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। स्केलेटन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंकाल। कंकाल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है एक्सटर्नल स्केलेटन और दूसरा होता है इंटरनल स्केलेटन। एक्सटर्नल मतलब बाह्य कंकाल। क्या होता है? बाह्य कंकाल। और ये दूसरा इंटरनल मतलब आंतरिक कंकाल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बाह्य कंकाल के बारे में। ओके, तो बाह्य कंकाल किसे बोलेंगे अपन? देखो, जो अपने हेयर है ना, बाल हैं, वो क्या है? बाह्य कंकाल है, ठीक है। और अपने जो नेल्स हैं, नाखून है, वो भी क्या है? बाह्य कंकाल है, ठीक है। और ये देखो, अगर अपन अपने जो बाल है उसको उखाड़ते हैं तो दर्द होता है ना, ऐसे बाहर नाखून, ऐसे मानो आप नाखून है, अपन काटते हैं तो अपने को दर्द नहीं होता है। बट अपना जो स्किन के अंदर जो डला हुआ नाखून, उसको अपन अगर छेड़ें या काटें या कुछ भी करें तो अपने को दर्द होता है ना। तो जो अंदर जो डला हुआ नाखून है या बाल है वो तो है जीवित है, सजीव है। और जो बाहर जो संरचना निकली हुई वो क्या है? निर्जीव है, ठीक है। देखते हैं अब इसके अंदर अपन बाह्य कंकाल के अंदर पढ़ते हैं कि यह कंकाल पूर्ण व आंशिक रूप से शरीर से बाहर रहता है, ठीक है। या तो जो बाह्य कंकाल है तो पूरे रूप से बाहर होगा शरीर के, या फिर आधा अंदर या आधा बाहर होता है। नेक्स्ट है इसकी उत्पत्ति अधिचरम या चरम अथवा दोनों स्तरों से होती है। अपन ने इससे पहले जो फर्स्ट यूनिट पढ़ी है अधिचरम या चरम, स्किन पढ़ी है ना, तो स्किन की उत्पत्ति किससे हुई थी? चरम से और अधिचरम से। ऐसे पढ़ा है ना अपन ने। स्किन में 2 लेयर होती है, एक तो होती है डर्मिस और दूसरी एपिडर्मिस। यही सब पढ़ा है अपन ने। तो इसके अंदर क्या होता है कि कंकाल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? अधिचरम और चरम से अथवा दोनों स्तरों से होता है। नेक्स्ट है बाह्य कंकाल मर्त होता है। बाह्य कंकाल कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है, मर्त होता है, परंतु कुछ संरचनाओं की जड़ें त्वचा में धसी रहती हैं जो सजीव होती हैं। यही मैंने आपको बताया है कि जो बाल है अपना, अगर अपन बाल कटवाते हैं तो अपने को बिल्कुल दर्द नहीं होता है। अगर अपन जड़ से बाल को उखाड़ेंगे तो क्या होगा? दर्द होता है ना। ऐसे ही नाखून अपन बाहर से काटते हैं फिंगर से आगे का, तो क्या होता है? अपने को दर्द नहीं होता है। और अगर अपन फिंगर से उखाड़ेंगे तो अपने को क्या होता है? दर्द होता है। तो जो अंदर डला हुआ है वो तो क्या है? सजीव है, और जो बाहर है वो क्या है? निर्जीव है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है मछली में सल्क। मछली में जो सल्क होते हैं वो कैसे होते हैं? बाह्य कंकाल होते हैं। सरीसृप में सल्क या प्रसल्क। देखो, आपने स्नेक में केचुअली देखी है, वो क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है स्नेक का। पक्षियों के हैं पंख व नाखून क्या होते हैं? बाह्य कंकाल होते हैं। देखो, पंख अपने को पक्षियों के गिरे हुए मिलते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? बाह्य कंकाल होते हैं पक्षियों के। मैमल्स में हेयर एंड नेल्स एंड सींग आदि। गाय वगैरह में क्या होते हैं? सींग वगैरह, ठीक है। ये क्या होते हैं? बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल है। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे। सेकंड कौन सा बच गया अपना? अंतः कंकाल बच गया। तो अब अपन देखेंगे अंतः कंकाल के बारे में।
तो अंतःकंकाल देखते हैं अपन। तो जो अंतःकंकाल होता है यह शरीर के भीतर मसल्स आदि कोमल दैहिक भागों में धंसा रहता है। जो अंतःकंकाल होता है वो कहाँ रहता है? अपनी शरीर के अंदर या मसल्स में, और कोमल दैहिक मतलब शरीर के अंगों में पाया जाता है। नेक्स्ट है फिर एंडोस्केलेटन की ओरिजिन, मतलब ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। क्या बोलते हैं इसको? उत्पत्ति या निर्माण। एंडोस्केलेटन मतलब अंतःकंकाल की उत्पत्ति एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जर्म लेयर से होती है। जो अंतःकंकाल होता है उसका निर्माण किससे होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म जर्म लेयर से होता है। देखो आप सभी को पता है कि जो ऑर्गन होते हैं अपने सारे वो किससे मिलके बने होते हैं? 3 प्रकार की सेल से, ठीक है, या जर्म लेयर से। देखो 3 होती हैं। सबसे बाहर होती है वो एक्टोडर्म, अंदर की होती है वो मेसोडर्म, और सबसे अंदर की होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। 3 लेयर होती हैं, ठीक है। जो एक्टोडर्म होती है वो अपने हेयर, नेल्स, इन सब का निर्माण करती है। जो मेसोडर्म होती है वो अपनी निर्माण करती है किडनी का, लीवर का, इन सब का। और एंडोडर्म करती है अपनी आहार नाल का निर्माण। ऐसे ही जो मेसोडर्म होती है ना वो किसका निर्माण करती है? अंतःकंकाल का निर्माण कौन करता है? मेसोडर्म लेयर करती है। ये तीनों लेयर ही क्या करती है? अपने बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं ना सभी ऑर्गन का निर्माण करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यह उपास्थि या अस्थि बोन्स दोनों का बना होता है। जो कंकाल होता है अंतःकंकाल वो किसका बना होता है? कार्टिलेज मतलब उपास्थि का, और दूसरा बोन मतलब अस्थि का बना हुआ होता है। ओके, एग्जाम्पल आ जाएगा ह्यूमन का एंडोस्केलेटन। देखो अपना जो आंतरिक कंकाल है वो किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का, उपास्थियों का और अस्थियों का बना हुआ है। उपास्थि किसे बोलते हैं ये सभी को पता होगा। नहीं पता है तो देखो अपनी जो कान के नीचे की जो संरचना है ना जहाँ पे बालियाँ वगैरह पहनते हैं वो किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। देखो अगर स्किन का होता तो नीचे लटक जाता ना, स्किन का नहीं है, कार्टिलेज का, इसीलिए एक जगह पे खड़ा हुआ है। ऐसे नाक के ऊपर एक नाक के आगे की जो हिस्सा है वो किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। यहाँ पे हड्डी नहीं है, हड्डी नाक के पूरे भाग में हड्डी नहीं है। नाक का आप आगे का पार्ट देखोगे वहाँ पे हड्डी नहीं है, और फिर भी ये जो जगह है ये क्या है? कार्टिलेज की बनी हुई है, ठीक है। फिर देखते हैं अपन फंक्शन ऑफ स्केलेटन की। जो कंकाल है उसका क्या क्या काम है। अब आप सभी को पता है कंकाल क्या करता है? एक तो शरीर को सहारा प्रदान करेगा। क्या प्रदान करता है? शरीर को सहारा प्रदान करता है। अगर अपनी बॉडी से क्या करें? कंकाल को निकाल दें, जैसे ये ह्यूमन हो गया है ना, इसकी बॉडी से क्या करें? कंकाल को निकाल दे तो फिर ये एक संरचना है कैसी हो जाएगी? लटक जाएगा। देखो अपनी बॉडी के अंदर पूरे में क्या है? पैर है, यहाँ पे क्या है? हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ हैं ना। हाथ में भी क्या है? हड्डियाँ हैं। अपनी 11th क्लास में पढ़ा है, चैप्टर है आपके स्केलेटन वाला, बोन्स के बारे में। अपना जो सर है, खोपड़ी है, करोटी है, स्केलेटन, इसमें भी क्या है? स्केलेटन है, कंकाल है ना। अपनी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? स्केलेटन या कंकाल से मिलकर बनी हुई है। ये अपनी बॉडी को सहारा प्रदान करता है। अगर अपनी बॉडी से आप इमेज करो, अपनी बॉडी से अपन क्या करें कि कंकाल, ये जो कंकाल है या स्केलेटन है उसको निकाल दें तो फिर अपनी स्किन है वो नीचे गिर जाएगी ना। कार्टून वगैरह में देखते हो ना आप कि जो स्केलेटन अगर अपन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगी? अपनी पूरी बॉडी, स्किन है ये तो लचीली है, नीचे गिर जाएगा मांस वगैरह अगर अपन हड्डियों को निकाल देंगे तो, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट पॉइंट तो यही होगा, इसका कार्य क्या होगा स्केलेटन को, कि ये क्या करता है? अपने को सहारा प्रदान करता है। दूसरा हो गया ये अपने को भारी चोटों या झटकों से रक्षा करता है, ठीक है। तीसरा ये हो जाएगा कि ये अपने को पैर है, क्या काम करते हैं? चलने में सहायक है। तो ये क्या काम करता है? स्केलेटन अपने को चलने में सहायक है। दूसरा है शरीर में मांसपेशियों को जुड़ने के लिए सतह प्रदान करता है। देखो मांसपेशियाँ किससे जुड़ी हुई हैं? स्केलेटन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखें, शरीर के कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय, मेरुरज्जु आदि की रक्षा करता है, अर्थात यह सभी आंतरिक अंगों की भारी चोटों से या झटकों से रक्षा करता है। ओके, नेक्स्ट है बोन्स की बोन मेरो में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो ये सभी को पता है कि जो अपना जो ब्लड है वो उसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में होता है। क्या होता है? मेरुरज्जु या फिर बोन मेरो में होता है। बोन मेरो को हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु, ठीक है। अब मेरुरज्जु में किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। अब वो होता कैसे वो देखते हैं। जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं ना अपनी, जैसे फीमर हो गई, सबसे बड़ी हड्डी है ना हाथ के हड्डियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से हड्डी है। अब इसके अंदर आपको ऐसे स्पंजी
टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ऐसे होते हैं, ठीक है। आप हड्डी को देखोगे ना, इस प्रकार से संरचना होती है। यहाँ पे क्या बनता है, ब्लड, इनके एंड से ना यहाँ पे ऐसी हड्डी होगी, यहाँ पे किसका निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है। या फिर रक्त कणिकाओं, रक्त कणिकाएं कौन सी होती है, RBC, WBC। तो ये सब क्या है, ब्लड के अंदर पाई जाती है। तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्लड का निर्माण होता है। किसमें, बोन्स में। फिर नेक्स्ट है कैल्शियम शरीर की कई इंपॉर्टेंट क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ये तो आप सभी को पता है, कैल्शियम अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। शरीर का लगभग 97% कैल्शियम आयन मुख्यतः कैल्शियम +2 व फॉस्फेट के रूप में बोन्स में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम आयन के रूप में या फॉस्फेट के रूप में बोन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉस्फेट के रूप में और कैल्शियम आयन के रूप में कहाँ प्रेजेंट होता है, अपनी हड्डियों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है शरीर में कैल्शियम एंड फॉस्फेट की मात्रा का नियमन व नियंत्रण से शरीर में समस्त स्थिति की क्रिया होती है। नेक्स्ट है फिर आपका पॉइंट, यहाँ पे आपके फंक्शन कंप्लीट हो गए, ठीक है, कि क्या क्या काम करता है स्केलेटन। काम तो आप लिख सकते हो आराम से, फंक्शन लिख सकते हो आराम से आप कि स्केलेटन का क्या क्या काम होता है। शरीर को सहारा प्रदान करना, ब्लड का निर्माण करना, कैल्शियम आयन की कमी नहीं होने देना, है ना। नेक्स्ट है फिर मानव का अंतःकंकाल। अपन अब किसका अंतःकंकाल पढ़ेंगे, ह्यूमन का अंतःकंकाल पढ़ेंगे। तो जो मानव का अंतःकंकाल है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एक तो अस्थि से मिलकर बना हुआ है और दूसरा है उपास्थि या कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। कंकाल जो होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। जो मनुष्य का या मानव का जो कंकाल है उसको 2 भागों में बांटा है, एक तो अक्षीय कंकाल है और दूसरा उपांगीय कंकाल है। जो अक्षीय कंकाल हो गया तो इसके बारे में अपन फर्स्ट अक्षीय कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। अक्षीय मतलब अक्ष, ठीक है, अक्ष मतलब बीच का, ऐसे देखो आप, ऐसे देखो अक्ष, ठीक है, बीच का। अक्ष में क्या क्या आ जाएगा, आप क्या, चेहरे के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं ना फेस पे, वो सारी अक्ष में आ जाएगी। यहाँ पे क्या होती है, आपकी रिब्स होती है ना, फेफड़ों या लंग्स के पास क्या पाई जाती है, रिब्स। तो रिब्स भी देखो यहाँ पे बीच में है ना, तो रिब्स भी किस में आ जाएगी, अक्षीय कंकाल में। पीछे की बैकबोन, ये देखो यहीं से जा रही है ना, अक्ष बीच का है ना, तो पीछे की बैकबोन है वो भी क्या है, अक्षीय कंकाल में आती है, ठीक है। और यहाँ पे एक होती है स्टर्नम, एक हड्डी और होती है स्टर्नम, जो चेस्ट, छाती के पास में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इससे क्या होती है, सारी रिब्स जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। तो ये सब इतना किस में आ जाएगा, अक्षीय कंकाल में। आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि मनुष्य का जो कंकाल होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, या फिर 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मनुष्य के कंकाल को अपन याद करने की दृष्टि से 2 भागों में बांट गया है। कैसे याद करेंगे, एक तो अक्षीय कंकाल, दूसरा उपांगीय। उपांगीय का तो मतलब आपको आराम से समझ में आता है कि उपांग मतलब अंग, पैर हो गए, हाथ हो गए, है ना, ठीक है। तो ये तो हो गया उपांगीय अंग है अपने, इनमें जो हड्डियां पाई जाती हैं वो तो हो जाएंगी, उपांगीय कंकाल हो जाएगा। और यहाँ पे जो अक्ष मतलब बीच का, बीच में जितनी हड्डियां हैं वो क्या हो जाएगा, अक्षीय कंकाल हो जाएगा। अब अपन सबसे पहले अक्षीय कंकाल के बारे में देखें। यह शरीर के लंब अक्ष का कंकाल है, ठीक है। आपने 10th में पढ़ा है लंब डालना वगैरह, है ना। तो बीच का, इसमें करोटी, करोटी मतलब क्या आ जाएगा, अपना जो सर है ना उसकी बात हो रही है, करोटी मतलब सर। मेरुदंड, मेरुदंड आपको पता ही है, पीछे की बैकबोन को बोलते हैं बैकबोन, ठीक है। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात हो रही है कि उसके अंदर बहुत सारी हड्डियां पाई जाती है। उरोस्थी, उरोस्थी बोलते हैं स्टर्नम को, जिससे क्या जुड़ी होती है, रिब्स जुड़ी होती है, पसलियाँ जुड़ी होती है, वह पसलियाँ होती हैं। मनुष्य के अक्षीय कंकाल में कुल 80 अस्थियाँ होती हैं, ठीक है। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 80। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां हैं, 80। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले चार्ट बना ले, चार्ट बनाया हुआ मैंने कि मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 होती हैं। तो 206 कहाँ कहाँ होती है, देखो तो आप 206 को हड्डियों को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। एक तो बताया अक्षीय कंकाल, तो ये तो हो गया आपका अक्षीय स्केलेटन, और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। मैंने आपको ये बताया कि कुल कितनी अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 80 होती हैं। तो 80 को अपन अब डिवाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। एक तो मैंने आपको बताया स्क्यूल, करोटी या हेड, सर, ठीक है, कितनी होती हैं, 29 होती है। कितनी होती हैं, 29 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है।
फिर है वर्टिब्रल कोल्यूम। वर्टिब्रल कोल्यूम किसको बोला है? बैकबोन को, ठीक है। बैकबोन में कितनी होती है? 26 होती है। फिर होती है आपकी रिब्स। रिब्स में कितनी होगी? 24, और एक होगी आपकी स्टर्नम में, ठीक है। हुई समझ? आया समझ में? स्टर्नम को हिंदी में बोलते हैं उरोस्थी, रिब्स को बोलते हैं पसलियाँ, वर्टिब्रल कोल्यूम हो गया आपकी मेरुदंड या मेरुरज्जु, ठीक है, और स्क्यूल मतलब करोटी। अब अपन अपने सर की बात करते हैं। सबसे पहले तो सर में कितनी हड्डियां हैं अपनी? 29 हैं। तो आपको सभी को पता है कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 हड्डियां होती हैं, ठीक है। 2 कान की बात हो रही है, कान में कितनी हो गई? 3, तो 2 में कितनी होगी? 6। आपको 6 कान की हड्डियां हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है कान की हड्डी के बारे में। मैं से मेलियस, ठीक है, मेलियस, आई से इनकस, इनकस, और एस से स्टेपीज। स्टेपीज जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। तो जो कान में कितनी होगी? 6 हड्डियाँ होगी। तो आपको मिस नाम याद करना, मिस, MIS, मिस मतलब कान की जो 6 हड्डियाँ होती हैं उनके बारे में। फर्स्ट है मेलियस, सेकंड है इनकस, और थर्ड है स्टेपिस। तो 6 हड्डियाँ होगी। एक होती है हायोइड बोन। कौन सी होती है? हायोइड बोन। ये अपनी गले के पास में होती है। कहाँ होती है? गले में होती है। जब फांसी खा के लोग मरते हैं ना, तो वो कौन सी बोन दबती है? हायोइड बोन दबती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्यूल। स्क्यूल मतलब खोपड़ी, करोटी, ठीक है। करोटी में कितनी हो गई? 22। 6 और 1 7, 7 हो गई ना। 7, 22 और 7 कितने हो गए? 29। कंप्लीट हो गए ना 29। 6 कान में, 1 हाइड में। स्क्यूल के अंदर मतलब करोटी में कितनी बताइए? फेस में होती हैं 14 हड्डियाँ अपनी, और कपाल खोपड़ी में कितनी है? 8 है, ठीक है। सर के अंदर में देखो ऊपर का जो हेड वाला पार्ट है ना, कपाल, ठीक है, उसमें तो कितनी है? 8 है, और फेस में कितनी है? 14 है। तो कुल मिला के अपनी कितनी हो गई? पूरी 29। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी है? 26 है। रिब्स कितनी है आपकी? 24। 12 दूनी 24, ठीक है। आधी एक साइड होती है, देखो इधर हैं 12 तो, और 12 इस साइड, तो 12 दूनी 24। ऐसे इस टाइप से ना अपनी हड्डियाँ, सॉरी रिब्स, अपनी पसलियाँ हैं या रिब्स इस टाइप से होती है ना छाती के पास में। अब ये जो जिस बोन से जुड़ी हुई है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन? स्टर्नम। क्या बोलते हैं इसको? स्टर्नम, या उरोस्थी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एक क्या होती है? स्टर्नम। तो ये हो गई आपकी यहाँ पे एटीबोन, ठीक है। फिर अपेंडिकुलर में, अपेंडिकुलर के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन एक्सियल या अक्षीय कंकाल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका स्क्यूल। कौन सा है? स्क्यूल। तो स्क्यूल के बारे में अपन देखते हैं। करोटिया हेड, ठीक है। मानव में करोटी में कितनी अस्थियां हैं? 29 पाई जाती हैं। ये बोन्स 4 प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं ये? 4 प्रकार की। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है कि ये स्क्यूल हो गया। चेहरे की बोन कितनी थी? 14 थी ना। कपालीय अस्थियां हो गई। सर में कितनी होती है? 8 होगी। कंठी का बोन, कंठ एक होती है ना, ये हायोइड बोन या कंठी का बोन, ठीक है। ये एक होती है। मध्य कंठ की अस्थियां कितनी होती हैं? 3 दूनी 6, ये हो गई। 8 ये हो गई, ठीक है। ये कितनी हो गई? कपाली अस्थियां 14 तो फेस की हो गई, और 8 कितनी हो गई? सर खोपड़ी की, ठीक है। 8 और 14 देखो यही बताया था मैंने, और कंठिका की 1 हो गई। पीछे अपन ने पढ़ा था कि स्क्यूल में 29 होती हैं, जिसमें 6 तो कान की होती हैं, 1 हाइड, और स्क्यूल में 12 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपकी कपाली अस्थियां। कौन सी पढ़ेंगे अपन? कपालीय अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे। तो कपालीय अस्थि कैसी होती हैं? चपटी अस्थियां होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं? चपटी अस्थियां होती हैं। कपाल में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। देखो अपनी खोपड़ी है ना, खोपड़ी सर पे ऊपर, उसके अंदर क्या है? मस्तिष्क सुरक्षित है। देखो अपने चोट वोट लग जाती है तो क्या होता है? सबसे पहले कपाल को चोट लगती है, मस्तिष्क अपना सुरक्षित रहता है, ठीक है। सर में चोट लगती है तो अपना मस्तिष्क डैमेज नहीं होता है। अगर ज़्यादा चोट होगी तो मस्तिष्क डैमेज होता है। और मस्तिष्क किसका मिलकर किससे बना हुआ है? न्यूरॉन सेल से। अगर अपने मस्तिष्क में चोट लग जाएगी तो आप सभी को पता है कि न्यूरॉन सेल दोबारा नहीं बनती है, तो आदमी की मृत्यु हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है कपालीय अस्थियों की संख्या कितनी है? 8 होती है। ये अस्थियाँ ऊपरी जबड़े की अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। जो अपना ऊपरी जबड़ा होता है ना, उससे जो कपाल की अस्थियां वो जुड़ी हुई रहती हैं। फिर हो गई अपने नेक्स्ट चेहरे की अस्थियां।
इनकी संख्या 14 होती है। ये नासिका, दर्द तालु ऊपरी जबड़े में पाई जाती हैं, ऊपरी जबड़े में पाई जाती हैं। ये तो हो गई अपने चेहरे की अस्थियां, ठीक है। नेक्स्ट है फिर अपनी कौन सी बोन है, हायोइड बोन या फिर कंठिका अस्थि। ये एक ही होती है। कंठिका अस्थि कैसी होती है, एक ही होती है, ठीक है। कंठिका अस्थि अंग्रेजी की यू आकार की एक छोटी पतली अस्थि है। आया समझ में। जो जीभ के तल में स्थित होती है, जो जीभ के जो तल होता है ना वहाँ पे पाई जाती है। इसे हायोइड उपकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट यह मुख गुहा के फर्श पर पाई जाने वाली एकल अस्थि, मतलब अकेली अस्थि है, एक ही अस्थि है। नेक्स्ट है दूसरा है मध्य कर्ण की अस्थियां। प्रत्येक कर्ण में 3 मध्य कर्ण अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। यही बताया मैंने, मिस से मेलियस इनकस स्टेपिस। फिर नेक्स्ट है इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो यहाँ पे अपन ने कौन सी देख ली, करोटी की जो अस्थियां थी 29, उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। कितनी होती हैं, 29 होती हैं, ठीक है। अब दूसरा अपना मेरुदंड या वर्टिब्रल कोल्यूम, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी होती हैं हड्डियां, 26 होती हैं। तो कशेरुक दंड करोटी से लेकर पूंछ के छोर तक मध्य पृष्ठ रेखा पर होता है, ठीक है। पीछे की पृष्ठ रेखा मतलब पीछे, पृष्ठ मतलब पीछे, रेखा मतलब बीच की लाइन। तो अपना देखो पीछे की बैकबोन है ना, वहाँ पे क्या है, कशेरुक दंड है। और कहाँ से स्टार्ट होती है, करोटी से लेकर पूंछ के छोर तक। करोटी का मतलब खोपड़ी, ठीक है। अपना जो सर है ना, पीछे का गर्दन, गर्दन जहाँ से है ना, सर से सर के बाद में क्या है, गर्दन। तो गर्दन से क्या चल रही है, यहाँ पे कशेरुक दंड स्टार्ट है। और यहाँ पर पूंछ का मतलब जो टैल होती है ना, वहाँ तक है टैल। नेक्स्ट है ये छल्लों के समान छोटी छोटी अस्थियों की लंबी श्रृंखला का बना होता है, जिन्हें कशेरुकाएं कहते हैं। जो ये जो संरचनाएं है ना, ये लास्ट में कहाँ तक है, ये हिप से पहले है। ये जो संरचनाएं ये कहाँ तक है, हिप से पहले तक है ये वाली संरचनाएं, ओके। तो टेल जहाँ पे पूंछ होती थी ना मंकी वगैरह की, वहाँ तक है ये अपनी क्या, वर्टिब्रल कोल्यूम या फिर कशेरुकाएं। तो ये कैसे अरेंज है, देखो एक छल्ले की भांति है ना, छोटी 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 छोटी, ठीक है, ठीक है। तो कितनी है ये, 26, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है। ये कशेरुका से दूसरी कशेरुका का संधि स्थल स्टेर्नम कहलाता है, ठीक है। संधि मतलब जहाँ से जुड़ी हुई है, वो वाला भाग क्या कहलाएगा, स्टर्नम। स्ट्रम एक दोनों चपटे सिरों पर एक एक एपिफाइसिस नामक प्लेट होती है, ठीक है। स्टेर्नम एक क्या होती है, स्टेर्नम एक दोनों चपटे सिरों पर एक एक एपिफाइसिस नामक प्लेट होती है। देखो कितनी है, यहाँ से देखें अपन अपनी गर्दन से स्टार्ट करेंगे, गर्दन के बाद से। तो सर्विकल वर्टिब्री है, कितनी है, C1 से C7, C से सर्विकल, ठीक है। तो कितनी है ये, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये कितनी है, 7 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर है थोरेसिक वर्टिब्री, ये नीचे वाली कितनी है, थोरेसिक वर्टिब्री बोलती हैं इनको, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्री है, तो ये कितनी है, 12 है, ठीक है। आप इनको काउंट करोगे तो ये आपको 12 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये थोरेसिक है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, T1 से T12 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये आपकी नेक्स्ट वाली लुम्बर वर्टिब्री, ये कितनी है, L1, L से लुम्बर तो L1 से L5 तक है। फिर नेक्स्ट है सेक्रम 5 फ्यूज्ड वर्टिब्री, ये कितनी है, 5 है। और नेक्स्ट लास्ट कौन सी है, कोक्सी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेल बोन बोलते हैं लास्ट वाले को, ठीक है। ये कितनी हो गई, लास्ट बोन है। तो देखो 1 ये हो गई, 5 ये, 1 और 5 6, 5 ये 11, 11 और 12 कितने हो गए, 23, 23 और 7, 23 और 7 कितने हो गए, 30, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 30 हो गई। नेक्स्ट है फिर अपनी, देखो मैंने आपको कपालीय बोन के बारे में बताया था क्या, कपालीय बोन के बारे में। कपालीय बोन कितनी बताई थी मैंने आपको, 8 बताई थी। कितनी बताई थी, 8 बताई थी ना खोपड़ी की, ठीक है। तो देखो एक तो फ्रंटल हो गई 1,
ठीक है। जो अपना सर है ना, फोरहेड बोलते हैं जिसको अपन, फोरहेड, उसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल। तो एक फ्रंटल फोरहेड वाली तो क्या कहलाएगी आपकी, फ्रंटल बोन। ठीक है, कितनी है संख्या में, एक। ठीक है, वन होगी। फिर जो आपका फोरहेड है ना, उससे आगे स्टार्ट होके यहाँ तक ऐसा अपना सर है ना, ऐसी वाली संरचना कौन सी है, पेरेटल बोन। ठीक है, कितनी है ये, दो। ठीक है, तो कितनी हो गई, थ्री हो गई ना। आठ बताइए अपने को कितनी ऐड काउंट करनी है ना, तो थ्री हो गई ना। फिर ये जो अपना कान है ना, कान, ठीक है, तो उसके पास में दो हैं टेम्पोरल बोन। ठीक है, एक तो इधर की साइड और एक कौन सा हो जाएगा, सेकंड, दूसरे कान की तरफ, तो ये हो गई दो। फिर है नीचे गर्दन के पास से ऑक्सीपिटल, कितनी है ये, एक है। एक होती है इथेमोइड, ठीक है, आँख के पास। ठीक है, और एक हो जाएगी स्फेनोइड बोन, ये वाली यहाँ पे। तो कितनी होगी, वन, वन टू, वन थ्री, थ्री और टू फाइव, फाइव और टू सेवन, और एक एट। यही बताई थी ना आपको, खोपड़ी में या करोटी में कितनी बोन होती हैं, आठ होती हैं। और अपने आठ के बारे में पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ होती है। एक तो होती है आपके जो फोरहेड बोलते हैं, वहाँ पे है एक। तो फिर फोरहेड के तुरंत बाद स्टार्ट होती है पेरेटल, ये होती हैं दो। और टेम्पोरल हो गई एक, दो। ठीक है, दोनों कान के पास। और नीचे नीचे गर्दन से ऊपर की साइड हो गई ऑक्सीपिटल, और ये आँख के पास है, इसको बोलते हैं इथेमोइड। और एक ये हो गई यहाँ पे स्फेनोइड बोन। तो इनकी संख्या कितनी है, कपालीय बोन्स की संख्या कितनी है, आठ है। कितनी है, आठ है। ठीक है, आपको डायग्राम से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फिर अपनी फेशियल बोन। कितनी पढ़ी थी अपन ने पीछे, फेशियल बोन कितनी होती है, 14 होती है। यही पढ़ा था ना कि फेस के अंदर अपनी बोन कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, अब अपन काउंट करेंगे 14 कैसे है। देखो, दो तो नाक के पास, नेजल, नेजल मतलब नाक के पास। ठीक है, दो तो नाक के पास हो गई। अब नाक के पास से और भी निकली हुई है, देखो, एक ये वाली, एक यहाँ पे ये वाली। ठीक है, एक ये पे, एक ये दिखाई दे रहा है आपको। तो इनको क्या बोलते हैं, लेक्रिमल बोन। ये कितनी संख्या में, दो, दो ये, दो ये, चार। एक है कौनचा, यहाँ पे कौन सी, नाक के जस्ट पास में देखो, कौनचा बोन है। आप नाक के हाथ भी लगा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, एक ये रही, एक ये रही। ठीक है, मैंने एक जगह ही लिखा है, ऐसी है, सेम ऐसी है, तो क्या बोलेंगे इसको, कौनचा। कितनी है ये, दो। फिर एक है मैग्जिला, ऊपरी जबड़ा ना इसके पास में, यहाँ पे क्या है, मैग्जिला, कितनी है, दो। निचले जबड़े के पास एक मैंडिबल। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, एक मैंडिबल। फिर नेक्स्ट है नाक के जो बीच है ना, बीच, देखो आगे की संरचना। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कार्टिलेज का बना है, उपास्थि का। यहाँ पे क्या नहीं है, हड्डी नहीं है। बट आप इसके जस्ट नाक के नीचे से थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे हड्डी दिखाई देगी। इसका नाम क्या है, वोमर। संख्या में कितनी है ये, एक। फिर नेक्स्ट है जाइगोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट कितनी है, जाइगोमेटिक, दो है, एक ये रही, एक इधर। ठीक है, जाइगोमेटिक। फिर एक है पेल्टाइन, कितनी है ये, दो। नाक के जो आपकी ये वोमर है ना, इसके पास से दो निकली हुई हैं, इनको क्या बोलते हैं, पेल्टाइन। चलो, तो अब इनको काउंट करते हैं, कितनी होगी, दो, चार, पाँच, छः, सात, आठ, एक, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। तो फेस में अपनी कितनी हड्डियाँ हो गई, 14। और 8 करोटी की कितनी हो गई, 8, 14 और 8 कितनी हो गई, बताओ, 22 हो गई ना। कितनी हो गई, 22। यही बताया था मैंने आपको, 22 हो गई। फिर एक आती है आपकी हायोइड बोन। कौन सी बोन है, हायोइड बोन, जो कंठ के पास में होती है ना, ये रही, जो फांसी खाते हैं ना, तो ये वाली बोन ही दबती है, हायोइड या कंठिका बोन, ये वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं हायोइड बोन। कितनी होती है, एक ही होती है। ठीक है, तो 22, एक ये हो गई, 23 हो गई ना। और 6 कान में, ठीक है, 6 हो गई, तो कितनी होगी, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। और आपको कितनी बताई है स्क्यूल में, 29 ही बताई थी ना मैंने। देखो पीछे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अपनी कितनी हो गई है, एक्सियल बोन कितनी हो गई, 80 हो गई। ठीक है, 29 तो अपनी हो गई हेड की। वर्टिब्रल की हो गई 26। ठीक है, रिप्स 24 और स्टर्नम 1। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे ये वाली काउंट करवा दी है स्क्यूल वाली डायग्राम से भी। ठीक है, अब अपन वर्टिब्रल है कॉल्यूम, ये कितनी होती है, 26 होती है। मैं ये आपको फिर से काउंट करवा देती हूँ कि 26 कैसे होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने डायग्राम के अंदर आपको दिखाया है कि कौन सी बोन कौन सी होती है, संख्या में कितनी होती है। अपन ने काउंट कर ली 29। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली कितनी है, 26 है ना ये वाली। तो चलो आपको ये मैं काउंट करवाती हूँ कि 26 कैसे है। देखिए, ठीक है,
सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी है? सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी है? 7 है, ठीक है। सर्वाइकल सी से कैसे रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये सी से सर्वाइकल तो 7 है, ठीक है। 1 से लेकर C1 से C7 तो 7 ही हो गई। थोरेसिक वर्टिब्री कितनी है? 12 है। T1 से 12 है, ठीक है। 7 और 12 कितने हो गए? कितने हो गए बताओ? 19 हो गए ना। 7 और 12 कितने हो गए? 19 हो गए। 19 और लंबर वर्टिब्री कितनी है? 5 है। कितनी है? लंबर वर्टिब्री कितनी है? लंबर वर्टिब्री कितनी है? 5 है। तो एल से है, तो एल से L1 से लेके L5, तो ये कितनी हो गई थी अपनी? 19। 19 और 5 बताओ कितनी हो गई? 19 और 5 24 हो गई। 24 से क्रम में कितनी है? 5 है, ठीक है। 5 फ्यूज्ड वर्टिब्री, तो 5 नहीं बोलेंगे इसको, फ्यूज है, जुड़ी हुई है, तो 1 होगी। से क्रम में कितनी हो गई आपकी? 1, ठीक है। ये हो गई थी 24, ये 25, और ये कॉक्सी, ये कितनी हो गई आपकी? टेलबोन बोलते हैं, कितनी होगी आपकी? 26। मैंने यही बताया ना कितनी होती हैं? 26 होती हैं, ठीक है। अगर आप अलग काउंट करोगे ना इनको, 26 तो हो गई। अब इसमें 4 और भी तो ना, मैंने तो इसमें 5 फ्यूज वर्टिब्री एक ही काउंट किया है। अगर आप इसको अलग अलग काउंट करोगे तो ये आपकी संख्या में ज़्यादा आ जाएंगी, 30 से वो या 30, ठीक है। ओके, आया समझ में? 26 हो गई ना। 7 ये, 12 ये, 5 ये, 1 ये, 1 बोलेंगे, है तो ये 5 आपस में जुड़ी हुई है, फ्यूज्ड हैं, तो 1 बोलेंगे इसको। नेक्स्ट है आपकी टेलबोन, ये कितनी होती है संख्या में? 1। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। एक्सियल बोन में आपको कितना बता दिया मैंने यहाँ पे आपको? जो एक्सियल बोन है काउंट हो गई ना इतनी, 29 भी हो गई, 26 भी आपने काउंट कर ली। अब आपको काउंट करनी है रिब्स की। स्टर्नम तो 1 होती है, इसमें तो काउंट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। रिब्स की काउंट करनी है आपको कितनी होती है। तो चलो आपको मैं रिब्स की काउंट करवाती हूँ। अभी डायग्राम अपन ये देख ही लिए, अब अपन देखते हैं रिब्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिब्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिब्स में कितनी होती हैं। पसलियाँ वर्गाकार छड़ होती है जो आगे की तरफ स्टर्नम उरोस्थी से जुड़ी हुई होती हैं। जो अपनी जो हड्डियाँ होती हैं ना, सॉरी पसलियाँ होती हैं ना, जो हड्डियाँ ही है, वैसे तो बनी हुई हड्डियों की हैं, तो जो पसलियाँ होती हैं वो कैसी होती है? वर्गाकार होती हैं, ठीक है। आगे से तो किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम से, और पीछे किससे जुड़ी होती है? मेरुरज्जु से या वक्षीय कशेरुकाओं से जुड़ी होती हैं, ठीक है। वक्ष क्यों बोला इसको? थोरेसिक पार्ट होता है अपना, चेस्ट वाला पार्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे? देखो हेड है, फिर उसके बाद में क्या आता है? थोरिक्स, ठीक है। तो थोरिक्स वाला पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वक्षीय कशेरुकाओं। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी, 12 पेयर। तो 12 दूनी 24, जोड़ी का मतलब 2, तो 24 हो गई ना। कितनी काउंट करवानी थी मेरे को? ये आपको 24 करवानी थी, ठीक है। देखिए तो आप, ये डायग्राम है, ठीक है। पीछे तो ये कहाँ से जुड़ी हुई हैं? कशेरुकाओं से। पीछे की साइड से कहाँ से आ रही है? बैकबोन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, सारी की सारी। बट आगे किससे जुड़ी हुई हैं? ये वाली जो हड्डी है ना, ये वाली, यहाँ से लेके ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। क्या बोलते हैं इसको? स्टर्नम। इससे जुड़ी हुई होती हैं ये सारी, ठीक है। तो 12 दूनी रिब्स कितनी हो गई आपकी? 24। तो रिब्स की संख्या कितनी हो गई? 24, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या इसमें पढ़ें आगे। नेक्स्ट आ जाएगा इसके ऊपरी 7 जोड़ी पसलियाँ सीधी स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। कि ऊपर की जो 7 जो हैं वो तो सीधी की सीधी किससे जुड़ी हुई हैं? स्टर्नम मतलब उरोस्थी से, ठीक है। इसलिए इन्हें वास्तविक रिब्स कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स या वास्तविक रिब्स कहते हैं। अगली 3 जोड़ी रिब्स अप्रत्यक्ष रूप से स्टर्नम या उरोस्थी से कोस्टल उपास्थि के द्वारा जुड़ी रहती है। देखो नेक्स्ट जो वाली है ना, वो सीधी इससे नहीं जुड़ी हुई होती है स्टर्नम से। किससे? बीच में क्या है? उरोस्थी जो है वो उपास्थि है, ठीक है। यहाँ पे एक उपास्थि की संरचना है, उससे जुड़ के फिर किससे जुड़ी हुई है? स्टर्नम से जुड़ी हुई है, सॉरी, हाँ, स्टर्नम से जुड़ी हुई है, ठीक है, या फिर उरोस्थी से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसलिए इसको फाल्स रिब्स कहते हैं। अंतिम 2 जोड़ी पसलियों के सिरे स्वतंत्र होते हैं, ये स्टर्नम से जुड़ी नहीं हो रहती है। अब देखो ना, लास्ट वाली जो 1, ये वाली, ठीक है, ये क्या नहीं होती? किससे नहीं जुड़ी हुई है? ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई होती है, ठीक है, 2 जोड़ी, ठीक है। तो इसलिए क्या होती हैं? फाल्स होती हैं। काउंट करा दी ना कितनी होती है? 12 दूनी 24। रिब्स का काम देखते हैं, रिब्स के कार्य या फंक्शन, ठीक है। ये हृदय, फेफड़ों, श्वास नली और बड़ी रुधिर वाहिनियों को सुरक्षित रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनसे श्वसन पेशियाँ जुड़ी रहती हैं।
सांस लेते हैं वो पेशियाँ मसल्स किससे जुड़ी होती हैं? रिब्स से। अंतिम 2 जोड़ी रिब्स किडनी को सुरक्षा प्रदान करती है। जो नीचे की दो जोड़ी थी ना जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई थी, वो किस में हेल्प करती हैं? किडनी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। फिर नेक्स्ट आपकी कौन सी बोन थी? स्टर्नम। संख्या में कितनी थी? 1। इसके 3 पार्ट होते हैं। स्टर्नम को कितने भागों में बांटा है? 3 में, ठीक है। एक तो मैन्यूब्रियम, इसमें प्रथम रिब्स जुड़ी रहती है। इस वाले भाग से कौन सी रिब्स जुड़ी होती है? प्रथम। फिर ये वाला जो भाग है ये इसको बोलते हैं बॉडी, और लास्ट वाला है इसको सिफोइड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें आती है आपकी 7 रिब्स जुड़ी रहती हैं, और इसमें 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th रिब्स जुड़ी हुई रहती है। आए समझ में? तो स्टर्नम की संख्या कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे ये अपना जो एक्सियल कंकाल था वो कंप्लीट होता है। कौन सा कंकाल कंप्लीट होता है? एक्सियल कंकाल। मनुष्य का कंकाल पढ़ रहे थे हम अपन, तो इसको 2 भागों में बांटा था ना। कितनी हड्डियाँ थी? 206। एक्सियल और दूसरा अपेंडिक्यूलर, ठीक है। एक्सियल को हिंदी में बोलते हैं अक्षीय, अपेंडिकुलर मतलब उपांगीय, जो अंगों से इसके अंदर आ जाएंगे अंग, इसके अंदर आ जाएगा आपका शरीर का बीच का अक्ष। एक्सियल को कितने में बांटा फिर अपन ने? करोटी, स्क्यूल, ठीक है। स्क्यूल में कितनी बताई थी मैंने आपको? 29 में 14 फेस की प्लस 8 सर की प्लस 1 कंठ, ठीक है। फिर 15 ही हुई, तो 15 और 8 कितनी हो गई? 23, 23। बाकी की 7 और बच गई, नहीं 7 नहीं बची, 6 बच गई। 6 है अपनी कान में, 29 हो गई ना। इसमें 80 बोन आती हैं, इसमें 126 बोन। अब 80 बोन की तो 23 तो हो गई, 29 तो हो गई। फिर बची आपकी मेरू रज्जू, या इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉल्यूम। बैकबोन में कितनी होती है अपनी? 26, ये भी मैंने आपको काउंट करा दी। फिर कितनी हो गई आपकी? रिब्स या पसलियाँ। तो रिब्स में कितनी होती है? 24 प्लस 1 आपकी स्टर्नम या फिर उरोस्थी, हिंदी में क्या बोलते हैं? उरोस्थी, जिससे क्या होती हैं? आपकी रिब्स जुड़ी हुई होती है। कितनी होती है संख्या में? 1 होती है ये। तो इन सभी को आप प्लस करोगे तो कितनी हो जाएंगी? देखो 26 और 29 कितने हो गए? 60 हुए क्या? सॉरी 60 नहीं, गलती से बोल दिया मैंने आपको 60। देखो 29, 26, 24, ठीक है। 24 एक ही होगी, 25 कर लो इसको आप, ठीक है। अब इनको आप सभी को काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अपेंडिक्यूलर। कौन सा है आपका? अपेंडिक्यूलर। अब अपेंडिक्यूलर की जो 126 हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ओके।